अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सब्र की तहम्मुल में कितने नए टॉपिक हम लोग नए नए पढ़ रहे हैं ना। आज फिर एक नया टॉपिक जो है सब्र हमें कैसे हासिल हो, कैसे होना, सब्र के बारे में ये एक कैसे हमें सब्र होना चाहिए। तो क्या है कि साबिर बनने के लिए क्या कैसे होना चाहिए कि जहन में चंद बातें हमारे जहन में हमेशा होनी चाहिए। पहले ही कि इंसानी ज़िंदगी के लिए मसाइब और परेशानियाँ एक लाज़मी हमारे जब इंसान देखिए जब हम दुनिया में आए हैं तो दुख भी है, तकलीफ़ भी है, खुशी भी है, गम भी है, हर चीज़ है ना हमारे साथ। और ये नेचुरल है। अगर कोई कहे मैं बिल्कुल ही इतना खुश हूँ कि किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती कि मुझे, तो वो भी हो नहीं सकता, क्योंकि खुशी और गम इंसान के साथ साथ चलते हैं। तो ये जो है मसाइब परेशानियाँ हमारे लिए क्या एक लाजमी अमर है। कोई चीज़ इंसान की कुछ ना कुछ इंसान हर इंसान के साथ लगा होता है कि कहे कि नहीं इस चीज़ से मैं नाखुश हूँ या मुझे पसंद नहीं। और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़ा हो या करना पड़ा। और जब इंसान इस हकीकत को पेश नज़र रखेगा तो बनी इंसान में से कोई भी गम के कांटे से बचा हुआ नहीं है। तो वो इस खामे ख्याली से बचा रहेगा कि दुनिया सिर्फ वही एक गमज़दा है। लेकिन जब इंसान को यकीन होगा कि जब तख्ते सहरा में वो जल रहा है या चल रहा है, वहाँ सारी दुनिया इसके साथ चल रही है, तो इसे साबिर बनने में मदद मिलेगी। जैसे भी मैं बात कही थी कि हर इंसान के साथ लगा है, किसी के साथ एक कोई चीज़ होती है, किसी के साथ कोई चीज़ होती है, और हर इंसान को अल्लाह ताला उसकी बर्दाश्त के मुताबिक ही देते हैं। और ऐसा हो जो मुझे तकलीफ़ है सेम तकलीफ़ उसी को उसी तरह हो, ये हो भी नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान को उसके सब्र के मुताबिक और उसके मुताबिक ही तकलीफ़ मिलती है। और दूसरी चीज़ ये कि इस्लाम को अक़ीदा तक़दीर, अक़ीदा आखिरत पर क़ल्बी यकीन होना चाहिए। अक़ीदा तक़दीर आपको तसल्ली देगा कि आप पर जो मुसीबत पड़ी है ये किस्मत में लिखी हुई थी, उसने पढ़ना ही था। और अक़ीदा आखिरत आपको खुशखबरी सुनाएगा कि आप पढ़ने वाली को सब्र से बर्दाश्त कर लेना बहुत बड़ी खुशकिस्मती और कामरानी का ज़रिया साबित होगी। क्या है कि ज़ाहिर है जो हमारी तकदीर है या जो भी है उस पर तो हमने आखिरत पे तो हमारा यकीन है ना। आखिरत पे हमारा यकीन है कि जो भी हमारे साथ चीज़ है या जो भी होगा वो जो है अल्लाह ताला ने उसका हमें सब्र हमें आखिरत में मिलना ही मिलना है। जिस पे हम अपनी परेशानी तकलीफ़ें जो भी उठाएंगे तो हमें और वो उसका जो आखिरत में अजर हमें मिलना ही मिलना है। और खुशियाँ जो आपको मिल गई दुनिया में वो मिल गई, और जो नहीं मिली वो हमें आखिरत पे लाजमी मिलेंगी। इस पर हमारा अक़ीदा ईमान है, हमारा पक्का ईमान इसके ऊपर होना चाहिए। और तीसरी की गम और अलम मुसीबत के वक्त बेसब्री का इजहार करते वक्त ज़ाया करने के बजाय ज़िक्र इलाही की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इससे गम हल्का होता है, दिल को करार आता है। जब हम परेशानी में होते हैं तो अल्लाह ताला हमारे इतने करीब होते हैं कि हम अल्लाह से जो भी दुआ मांगे या जो भी तकलीफ़ है अल्लाह के सामने जब हम वो करेंगे, झुकेंगे, तो अल्लाह की से बात करें, अल्लाह के सामने झुकें, तो जब भी आपके दिल को सब्र आएगा, ऐसे आ ही नहीं सकता। देखिए ना, अगर हम जब इंसान के सामने, तो लोग तो आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपके ऊपर और बातें बनाएंगे, लेकिन एक अल्लाह की ज़ात वाहिद ज़ात है जो जब आप अल्लाह के सामने जब आप झुकेंगे, अल्लाह से जब आप उसका ज़िक्र करेंगे, तो अल्लाह ही आपके लिए काफ़ी होंगे फिर, और अल्लाह ही आपको उससे परेशानी से निकालेंगे। और वो बात आपकी जो आप अल्लाह से कहेंगे वो सिर्फ अल्लाह के पास ही अमानत रहेगी, वो इधर से उधर आपकी बात कभी भी नहीं होगी। तो इस पे हमारा हमेशा ईमान होना चाहिए, और हमें अपनी तकलीफ़ परेशानी में सिर्फ अल्लाह को ही याद करना चाहिए कि हमारा जो भी परेशानी है वो अल्लाह ही की तरफ से आई है, और अल्लाह की तरफ से और अल्लाह की मर्ज़ी से ही वो जाएगी। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो अल्लाह ही हमें इस परेशानी से या इस गम से हमें निकाल देंगे। और यह इंसान के साथ एक फितरी और नेचुरल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान हो और उसके साथ परेशानी तकलीफ़ ना हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।